अचानक हवा तेज हो गई और सामने जमीन फट गई। फिर चुड़ैल प्रकट हुई और गुस्से में गरजने लगी। किसी की हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? अजीत ने तुरंत गंगाजल उस पर छिड़का और दीपक ने मंत्रों का जाप किया। अजीत और दीपक के कारण खतरनाक चुड़ैल से बचा गांव। भूमिका: गांव सिंधुपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहां अजीब घटनाएं होने लगी थीं। पशु अचानक मर जाते, घरों में अजीब सी चीखें सुनाई देती और कुछ लोग लापता हो रहे थे। गांव वालों का मानना था कि यह सब बांस वाली चुड़ैल का काम था, जो सालों पहले इसी गांव में मारी गई थी और अब बदला लेने वापस आई थी। गांव के लोग डरे हुए थे। उन्होंने मंदिरों में पूजा करवाई, तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी गांव के दो बहादुर युवक अजीत और दीपक ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाकर गांव को इस भयानक आतंक से मुक्त कराएंगे। रात होते ही गांव में डर का माहौल छा जाता। लोगों ने देखा कि पुराने पीपल के पेड़ के पास अजीब सी परछाइयां घूमती थी। कई बार किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती। एक दिन रघु चाचा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ने बताया, बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत पर चुड़ैल होने का आरोप लगा था। लोगों ने उसे बांस के जंगल में जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि वो वापस आएगी और पूरे गांव को तबाह कर देगी। ये सुनकर अजीत और दीपक और भी चौकन्ने हो गए। उन्हें यकीन था कि इस श्राप का कोई न कोई हल जरूर होगा। अजीत और दीपक ने तय किया कि वे आधी रात को बांस के जंगल में जाकर खुद सच का पता लगाएंगे। हाथ में मशालें और लाठी लेकर वे जंगल की ओर बढ़े। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक सफेद साया निकलकर उनके सामने आ गया। उसकी आंखें जल रही थी और वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। अजीत और दीपक ने हिम्मत नहीं हारी। दीपक ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और अजीत ने जल से भरा लोटा चुड़ैल की ओर उछाल दिया। चुड़ैल तेज चीखते हुए गायब हो गई। अगली सुबह दोनों गांव के पंडित जी के पास गए और पूरी घटना बताई। पंडित जी ने एक प्राचीन पुस्तक निकाली और बताया, ये चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि सावित्री नाम की औरत थी, जिस पर झूठा आरोप लगाया गया था। उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करना होगा। लेकिन एक समस्या थी। अस्थियां कहां थीं? भूतिया हवेली में प्रवेश। रघु चाचा ने बताया कि सावित्री को मारने के बाद उसकी अस्थियां गांव के पुरानी हवेली के तहखाने में रख दी गई थीं। अजीत और दीपक रात को उस हवेली में गए। अंदर घुसते ही दरवाजे खुद बंद हो गए। हवेली के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। वे धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े। तभी अचानक दीवारों से खून टपकने लगा और डरावनी हंसी गूंजने लगी। अचानक हवा तेज हो गई और सामने जमीन फट गई। फिर चुड़ैल प्रकट हुई और गुस्से में गरजने लगी। किसी की हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? अजीत ने तुरंत गंगाजल उस पर छिड़का और दीपक ने मंत्रों का जाप किया। चुड़ैल दर्द से चिल्लाने